क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ इतनी ताकतवर हो सकती है कि हमारे दिमाग पर ही काबू पा ले? आपने इन 3 बंदरों के बारे में तो सुना होगा। ये एक जापानीज कहावत है जिसमें कि एक बंदर ने अपने आंखों पे हाथ रखा हुआ है यानी कि बुरा मत देखो, दूसरे ने अपने कानों पे हाथ रखा हुआ है यानी कि बुरा मत सुनो, और तीसरे ने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है यानी कि बुरा मत कहो। लेकिन ये कहानी उस चौथे बंदर और उसके खिलौने की है जो ना कुछ देख सकता है, ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। ये देखता है तो सिर्फ अपने खिलौने को, बात भी सिर्फ इसी से करना पसंद करता है और सुनता भी सिर्फ इसी की है। जैसे पुरानी कहानियों में जादूगर की जान तोते में हुआ करती थी, इसी तरह से इसकी जान इस खिलौने में कैद है। इसकी हर सुबह का आगाज अपने खिलौने को देखकर होता है। नींद की कैफियत में हाथ खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़ते हैं और सुबह की पहली नजर अपने खिलौने पर ही पड़ती है। सुबह उठने का टाइम हो जाता है लेकिन 5 मिनट करते करते कम से कम आधा घंटा वो इसी के साथ गुजार देता है। यहाँ तक कि अक्सर ये वॉशरूम भी इसी के साथ जाता है। फिर नाश्ते की टेबल पर दोनों साथ नाश्ता करते हैं। माँ या अगर कोई और बड़ा कहता है कि पहले नाश्ता कर लो तो उसको किसी के अल्फाज सुनाई नहीं देते। उसके कान, नजरें, दिमाग सिर्फ अपने खिलौने पर ही होता है। फिर बाहर भी ये इसी के साथ जाता है और सारे रास्ते इसी में गुम रहता है। इस बंदर को नहीं पता होता कि इसके आसपास क्या हो रहा है। इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर रास्ते में कुछ हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो सबसे पहले ये अपने खिलौने को ही दिखाता है। ये कहाँ जाता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब इसको बताता है। फिर शाम की चाय भी दोनों इकट्ठे पीते हैं और रात के खाने के बाद दोनों साथ ही सोते हैं। और इस बंदर को अपने इस खिलौने से इतना प्यार है कि अक्सर रात को अगर आंख खुलती है तो सबसे पहले ये इसी को तलाश करता है। अगर ये ना मिले तो इसकी जान जाने लगती है। आइए जानते हैं कि किस तरह से इस बंदर की जान इस खिलौने में कैद कर दी गई और किस तरह से ये असलियत से दूर एक फर्जी दुनिया में रहने लगा। What if I were to tell you that in 2007, a new addictive drug came out and it took the world by storm? In less than 15 years, over half of the world's population was using this drug daily. It was causing a rise in depression, anxiety, and suicide. ये सिलसिला तब स्टार्ट होता है जब इंसान ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपने हाथों से ही एक डिजिटल कैद तैयार की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 10 मार्च 1876 में दुनिया की पहली टेलीफोनिक कॉल करता है और दुनिया की उस पहली कॉल पर उसके जुमले ये होते हैं, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। ठीक 97 साल बाद 3 अप्रैल 1973 में न्यूयॉर्क की एक सड़क पर खड़े होकर मोटरोला का इंजीनियर मार्टिन कूपर अपने डायनाटेक फोन से पहली मोबाइल कॉल अपने कॉम्पिटिटर को मिलाता है और इनोवेशन के इस मुकाबले का नया स्टेज तैयार हो जाता है। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खुद ही कैद कर लेगी। शुरू में ये महज एक जरूरत थी। बिजनेस कॉल्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशंस और दूर रहने वालों से राब्ता था। 1992 में दुनिया का पहला SMS नील पेपरवर्थ ने भेजा जिसमें लिखा था मैरी क्रिसमस। 1997 में नोकिया ने स्नेक गेम बनाया और फिर 2007 में आईफोन ने दुनिया बदल दी। इंटरनेट मोबाइल तक पहुंचा, सोशल मीडिया ने दिमाग पर कब्जा कर लिया और फिर लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लग गई। टेक्स्ट मैसेजेस ने खतों की जगह ले ली, कैमरा फोन्स ने यादों को डिजिटल बना दिया, GPS ने रास्तों की फिक्र को खत्म कर दिया और डिजिटल पेमेंट्स ने पैसे को ही गायब कर दिया। धीरे धीरे बिना किसी शोर के इस टेक्नोलॉजी ने इंसान की आज़ादी को अपनी जद में ले लिया। उस वक्त मार्टिन कूपर ने जब फोन इजाद किया था तो वो ये नहीं जानता था कि आने वाले सालों में लोगों को इसकी इस हद तक एडिक्शन हो जाएगी, जिसका इजहार वो खुद एक ट्रेड शो में करता है और कहता है कि स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल का बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है और उन्हें इसकी एडिक्शन हो सकती है। Steve Jobs in 2010 was on the stage at the Apple event releasing the iPad, and he basically said it's the best way to do all those things. 2 years later, when he was asked, your kids must love the iPad, he said, actually, we don't allow the iPad in the home. We think it's too dangerous for them, in effect. अब मसला तब खराब होना शुरू होता है जब ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिनके पीछे एल्गोरिथम्स वर्क कर रहे होते हैं, जो कि हमारे जाने बगैर हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट 2D वर्चुअल रियलिटी में ले जाते हैं। ये एल्गोरिथम डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि आपकी अटेंशन को बरकरार रखने के लिए आपके दिमाग में डोपामिन की रिलीज को बढ़ाते हैं। इसका जिक्र नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री द सोशल डायलेमा में भी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये एप्लीकेशंस किस तरह से ऑडियंस की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही होती हैं। मसलन अगर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं
हैं और अगर आपने उस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, अगर स्क्रॉल करते करते थोड़ी देर के लिए उस वीडियो पर रुके तो एप्लीकेशन आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाना शुरू कर देगी। उसको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है और आप घंटों बैठे बैठे बस देखते जाएंगे। आपका मुसलसल डोपामिन रिलीज होता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी। क्या आप ये जानते हैं कि अब न्यू ईयरबड्स या हेडफोन आपके माइंड की एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकते हैं? इस न्यूरोरेबल टेक्नोलॉजी में AI को यूज किया जाता है जिसमें एल्गोरिथम के जरिए आपके दिमाग की वेव्स को ट्रैक किया जाता है और ये पता लगाया जा सकता है कि आपका फोकस कितना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो आपको उसी तरह की चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं? They have these sensors called electroencephalography or EEG. And using AI, they track how your brain focuses in real time. क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते हुए आपको ये याद नहीं रहता कि आपने 3 रकात नमाज पढ़ी है या 4? और अगर आप क्रिश्चियन, हिंदू या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो अपनी इबादत के वक्त आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है, वहाँ मौजूद ही नहीं होता। ये सब होता इसलिए है कि मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल ने आपके फोकस को बर्बाद कर दिया है। आपका दिमाग अब ऐसी दुनिया में रहने का आदी हो चुका है जो सिर्फ स्क्रीन के पीछे मौजूद है। वो मुसलसल एक फर्जी दुनिया में रहता है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुसलसल तरह तरह का कंटेंट कंज्यूम करने, जैसा कि अमीर होने, शोहरत पाने, खूबसूरत दिखने, गाड़ी, बंगला और पता नहीं क्या क्या हजारों तरह की वीडियो देखने के बाद या तो ये माजी का सोच रहा होता है कि काश मैं ऐसा कर लेता, या ये सोच रहा होता है कि मुस्तकबिल में मैं ऐसा कर लूंगा, ये बन जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, फिर देखना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक के बाद एक ख्यालात की दुनिया में घूमता रहता है। अक्सर दोस्तों में बातें करते हुए बार बार मोबाइल चेक करना, टीवी देखते हुए मोबाइल स्क्रॉल करना या खाना खाते हुए मोबाइल पर वीडियोस देखना। क्या आप जानते हैं ये मल्टीटास्किंग आपके दिमाग के लिए कितनी खतरनाक है और किस तरह से आपके दिमाग को वीक कर रही होती है? इस स्टडी के मुताबिक ये आपके फोकस पर इफेक्ट कर रही होती है और इसका असर उस वक्त भी होता है जब आप 2 काम साथ ना भी कर रहे हो। अब तो कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खवातीन अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके सामने मोबाइल रख देती हैं ताकि उनका ध्यान हट जाए और वो चुपचाप खाना खा लें, और अगर वो रो रहे होते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ऐसा करने से वो बचपन से ही उनके दिमाग को वीक कर रही होती हैं और उन्हें इस टेक्नोलॉजी का गुलाम बना रही होती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ये कहा था कि ये देखता, सुनता और बोलता सिर्फ अपने खिलौने से ही है। तो पहले बात करते हैं देखने पर। इस सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल में पाकिस्तान का 10वां नंबर है, यानी कि पाकिस्तानियों ने 2023 में 99 अरब घंटे मोबाइल पे स्पेंड किए हैं। और इस सर्वे के मुताबिक इंडियन तकरीबन 5 घंटे के करीब रोजाना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। अब आपको इस बात की तस्दीक के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप जहाँ बैठे हैं घर में या बाहर अपने आसपास नजर दौड़ाएं, आपको सब समझ आ जाएगा। कोई मोबाइल पर सारा दिन गेम्स खेल रहा है, कोई मूवीज देख रहा है, कोई ड्रामे देख रहा है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैठा घंटों स्क्रॉलिंग करता जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोग सुबह उठते ही अपने मोबाइल फोन को देखते हैं, यानी कि 5 में से 4 लोगों का सबसे पहला काम मोबाइल को देखना होता है। खैर, आप जहाँ देखेंगे लोग ज्यादातर वक्त मोबाइल को देखते हुए ही मिलेंगे। बसेस में, ट्रेन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह लोग अपना ज्यादातर वक्त इसी को देखते हुए गुजारते हैं। अब तो हाल ये है कि अगर कोई फारिग बैठा हो या बोर हो रहा हो या किसी का इंतजार कर रहा हो, वो टाइम पास करने के लिए भी अपना मोबाइल निकालकर उसको देखना शुरू कर देता है। लोगों को बस इसे देखने की आदत हो चुकी है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना मोबाइल उठाकर देखते हैं, चाहे उस पर कोई मैसेज या कॉल ना भी आई हो। अब आते हैं सुनने पर कि कैसे ये सिर्फ सुनता भी अपने मोबाइल की ही है। इसकी तो बड़ी अच्छी मिसाल आपके सामने है, अपने बच्चों को ही देख लीजिए। जो चीज ये सोशल मीडिया पे सुनते हैं उस पर फौरन अमल करते हैं। आप लाख इन्हें कोई बात समझाएं, आपको ये जवाब मिलेगा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर सेम बात इन्हें कोई सोशल मीडिया पे कह देगा तो फौरन मान लेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक टीन्स जिनकी उम्र 13 से 19 साल होती है वो तकरीबन 8.5 घंटे अपने मोबाइल फोन्स पर स्पेंड करते हैं, और 8 से 12 साल के बच्चे तकरीबन 5.5 घंटे अपने मोबाइल फोन्स के साथ गुजारते हैं। और ये वो टाइम है जिसमें वो सिर्फ सोशल मीडिया, गेम्स और चैट्स वगैरह करते हैं। बच्चे अपने बड़ों को अब बेवकूफ समझते हैं। उनकी नजर में उन्हें कुछ नहीं पता, वो ओल्ड स्कूल हैं। आप कुछ उन्हें समझाएंगे तो आप पर हंसेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने मोबाइल फोन की सुनना शुरू कर दी है। इसलिए अगली बार अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपकी बात सुने तो सोशल मीडिया से प्रूव करें, कोई लिंक दें या वीडियो भेजें। इसके अलावा आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है। ज्यादातर तो इनके कानों पे हेडफोन्स लगे होते
होते हैं। वो तो अपने मोबाइल के अलावा कोई और साउंड अपने कानों में पड़ने भी नहीं देना चाहते। उन्हें चाहे जितनी मर्जी आवाजें देते रहो, उनको पता ही नहीं होता कि कोई उन्हें बुला रहा है या आवाज दे रहा है। जब तक कि उनको जाके हिलाया ना जाए, वो अपने मोबाइल के शहर में ही रहते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट बोलने पर कि कैसे ये बात भी सिर्फ इसी से करता है। पहले जब मोबाइल फोन्स आए थे तो ज्यादा से ज्यादा ये हुआ करता था कि लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। फिर ये हुआ कि सस्ते पैकेजेस और फ्री व्हाट्सएप कॉल्स आ गई और लोगों ने घंटों फोन पर बातें करना शुरू कर दी। फिर हमने ये देखा कि नौजवान नस्ल को फोन्स पर मोहब्बतें होना शुरू हो गई और उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल पर बातें करने में गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल में एक ऐसी चीज डेवलप हो गई है कि जिस पर तो बिल्कुल ही हैरत होती है। रात को अक्सर आपको अपने बच्चों की आवाजें आएंगी। जब आप जाके देखोगे तो पता चलेगा कि वो पबजी गेम खेल रहे होते हैं और उस पर बातें कर रहे होते हैं। पहले तो सिर्फ लड़कों को गेम्स खेलते हुए देखा था और सुना था, अब तो लड़कियां भी पबजी पर गेम्स लगा रही होती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ लोग रोजाना पबजी गेम खेलते हैं। ये सिर्फ एक गेम है जिस पर इतने ज्यादा लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस तरह की और भी गेम्स हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि रोजाना कितने लोग मोबाइल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। एक अजीब सी बात यह है कि इन मोबाइल फोन्स ने असल रिश्तों को बिल्कुल ही म्यूट कर दिया है। अब सारी रात सारा दिन वो मोबाइल पर पबजी या टिकटॉक लाइव पर बैठकर उन लोगों से बातें कर रहे होते हैं जो उनके सामने ही नहीं है। लेकिन जो उनके सामने हैं, जैसे कि माँ बाप, उनसे वो बात ही नहीं करते। दूर के लोगों से पास और पास के लोगों से बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं। हमें अपने मोबाइल फोन्स की इतनी ज्यादा लत लग गई है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम इसके ऐसे आदी हो चुके हैं कि हर थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद इसको उठाकर देखना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपका स्मार्टफोन वहां है जहां आप बैठे हैं, चाहे वो बंद है यानी कि स्विच्ड ऑफ ही है, तब भी वो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को कम करता है। अब ये कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या है? कॉग्निटिव कैपेसिटी का मतलब है कि कैसे आपका दिमाग एक खास वक्त में किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी का फोन नंबर याद करने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही आप एक एड्रेस देख रहे हो और अपना रास्ता प्लान कर रहे हो, तो उस वक्त आप अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी को यूज कर रहे होते हैं। अगर ये कम हो जाएगी तो आपको इन दिमाग के कामों में मुश्किल पेश आना शुरू हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि स्मार्टफोन्स आपकी इस कैपेसिटी को कम करते हैं क्योंकि ये एक ब्रेन ड्रेन इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का कुछ हिस्सा मुसलसल किसी नोटिफिकेशन के ख्यालों में या मोबाइल को चेक करने की बेचैनी के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग के पास दूसरे काम के लिए रिसोर्सेज कम रह जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल हमें मेंटली और फिजिकली तौर पर नुकसान पहुंचाता है। अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका मोबाइल फोन बजा है या उस पर कोई नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो उस पर ना तो कोई मैसेज होता है और ना ही कॉल। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक 79% लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। ये आपको अक्सर तब होता है जब आपको अपने मोबाइल फोन की एडिक्शन हो चुकी होती है। जैसा कि आप में से काफी लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर किस तरह का कंटेंट ज्यादा प्रमोट होता है। इंस्टाग्राम 2019 से अपनी एप्लीकेशन के इम्पैक्ट पर रिसर्च कर रहा है, खास तौर पर अपने यंग यूजर्स पर। इस रिसर्च को 2 साल तक छुपा कर रखा जाता है, लेकिन इसके लीक होने पर यह पता चलता है कि इसका टीनेजर लड़कियों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक 32% लड़कियां ये कहती हैं कि इंस्टाग्राम यूज करने के बाद हम अपनी बॉडी के बारे में और बुरा सोचने लगते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चे रोजाना 7 घंटे से ज्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारते हैं, उनके ब्रेन के कॉर्टेक्स में थिनिंग होना शुरू हो जाती है। आपके मोबाइल फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है, ये मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर रही होती है, जिसकी कमी की वजह से हमें सोने में मुश्किल होती है या नींद नहीं आती। ये चंद सीरियस इफेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल के। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ज्यादा इस्तेमाल कितना खतरनाक है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, लेकिन हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए इससे हेल्प लेकर होमवर्क करें, रिसर्च करें या एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश करें कि इसे तब इस्तेमाल करें जब आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसके आदी ना बने कि टाइम पास करने के लिए भी अपना मोबाइल निकालें और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। टाइम पास करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन जब भी आप कोई काम करना चाह रहे हो तो कोशिश करें कि आप इसको खुद से दूर
ही रखें। मोबाइल फोन को पास रखकर कोई काम ना करें क्योंकि ये आपके फोकस को बार बार डाइवर्ट करेगा और आप जो भी काम करना चाह रहे होंगे या तो वो लेट होगा या उसमें वैसी क्वालिटी नहीं आएगी जो आप चाहते हैं। और कोशिश करें कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम से कम इस्तेमाल करें। ये बिला वजह की स्क्रॉलिंग आपके दिमाग को ओवरलोड कर देती है और जो आप नहीं भी सोच रहे होते हैं वो भी सोचना शुरू कर देते हैं। हर एक स्क्रॉल पे एक न्यू चीज सामने आती है और आपका दिमाग भी इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। इसकी लत अगर लग जाए तो किसी नशे से कम नहीं है। जिस तरह नशे के लिए बार बार दिल करता है, इसी तरह इसकी आदत पड़ जाए तो इसके बगैर बंदा रह नहीं सकता। खास तौर पर सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आपको एक कभी ना खत्म होने वाली विशियस साइकिल में ले जाता है। ये मैं अपनी इस लेफ्ट साइड वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। खुद को और अपने बच्चों को इसकी एडिक्शन से बचाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।